हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स इंडियन एयरफोर्स और इन्होंने नया नोटिस इशू किया है ज्वाइनिंग के लिए एयरमैन की पोस्ट ग्रुप वाई के लिए। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स इनवाइट गोरखा और इंडियन मेल कैंडिडेट्स टू अपेयर इन रिक्रूटमेंट रैली फ्रॉम 3 जुलाई 2024 टू 12 जुलाई 2024। 3 जुलाई से लेकर 12 जुलाई 2024 तक एयरफोर्स में एयरमैन की ग्रुप वाई की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट होगी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। ठीक है, ग्रुप वाई नॉन मेडिकल एंड मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड एट बेस रिपेयर डिपो एयरफोर्स चंडीगढ़। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर है एयरमैन इनटेक 1/2025 है। अब इस नोटिस को डिटेल में पढ़ते हैं, क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या कंडीशन इसमें दे रखी है। इसमें बात करते स्टार्ट से, इंडियन एयरफोर्स ऑफर अपॉर्चुनिटीज टू मेल इंडियन और गोरखा ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल सिटीजन्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ एंड लद्दाख to join the Indian Air Force as airman in Group Y Medical Assistant Trade. The recruitment test will be held at Base Repair Depot Air Force Chandigarh as per the selection procedure. जो स्टेट दे रखे जैसे पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जो जम्मू कश्मीर लद्दाख है, चंडीगढ़, यहाँ पे इनके लिए, इन कैंडिडेट्स के लिए रिक्रूटमेंट है ग्रुप वाई की एयरफोर्स में एयरमैन की पोस्ट के लिए। ठीक है, जो डेट है सिलेक्शन, जो रैली की डेट है वो है 3 जुलाई से लेकर 12 जुलाई से 3 जुलाई टू 12 जुलाई। ठीक है, दो ट्रेड है ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट एंड ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट फॉर कैंडिडेट होल्डिंग डिप्लोमा और बीएससी इन फार्मेसी। एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, फिर रिटन टेस्ट, उसके बाद एडेप्टेबिलिटी टेस्ट, मेडिकल अपॉइंटमेंट्स। और डिस्ट्रिक्ट टू बी कवर्ड ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ एंड लद्दाख। ठीक है, ये है इसके अंदर डिटेल्स दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं इसमें, द रजिस्ट्रेशन फॉर द रैली विल स्टार्ट एट 11 AM ऑन 22 May 2024 एंड विल क्लोज एट 11 PM ऑन 5 जून 2024। यानी कि 22 मई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट है 5 जून है। 22 मई को सुबह 11 बजे से 5 जून को रात 11 बजे तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और जो साइट दे रखी है इनकी, वेब पोर्टल है, वो है www.airmanselection.cdac.in पर। ठीक है, जो ऑफिशियल जो लिंक है इनका जहाँ से आपको अप्लाई करना है वो है www.airmanselection.cdac.in पर अप्लाई करना है 22 मई से लेके 5 जून तक। ठीक है, ये 15 दिन का आपको टाइम दिया गया है ये रजिस्ट्रेशन करने के लिए। 22 मई टू 5 जून आप अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन पोर्टल पे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ऑफिशियल लिंक है इनका airmanselection.cdac.in पर। ठीक है, उसके बाद आगे की बात करते हैं, रिक्रूटमेंट टेस्ट शैल बी कंडक्टेड एज पर द गिवन डिटेल्स बिलो। ओनली कैंडिडेट्स फुलफिलिंग द डोमिसाइल रिक्वायरमेंट्स एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रिपोर्ट ऑन द डेट एंड टाइम मेंशन्ड इन द प्रोविजनल एडमिट कार्ड। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें आगे क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है। एलिजिबिलिटी इससे पहले लिखा गया था, सिलेक्शन टेस्ट इज नोट, ये क्लियरली मेंशन कर रखा है कि द सिलेक्शन टेस्ट इज नॉट फॉर सिलेक्शन एज कमीशन ऑफिसर, पायलट, नेविगेटर्स और अग्निवीर वायु। अग्निवीर वायु के लिए सिलेक्शन नहीं है, एयरमैन की पोस्ट के लिए ही ये दे रखा है। सबसे पहले बात करते हैं इसमें मैरिटल स्टेटस एंड डेट ऑफ बर्थ ब्लॉक की। और उसके बाद है मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड, मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के लिए फॉर कैंडिडेट्स विद 12th, कैंडिडेट शुड बी अनमैरिड एंड बोर्न बिटवीन 2 जुलाई 2004 एंड 2 जनवरी 2008। 2 जनवरी 2004 से लेके 2 जनवरी 2008 के बीच की कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ठीक है, 2 जनवरी भी शामिल है इसके अंदर, ध्यान रखना। 2 जनवरी 2004 टू 2 जनवरी 2008 मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड फॉर कैंडिडेट्स विद 12th क्लास, जिन्हें 12th क्लास कर रखी है। इसके अलावा सेम है मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड, और जिनके पास डिप्लोमा या फिर बीएससी है उनके लिए। तो अनमैरिड कैंडिडेट्स शुड बी बोर्न बिटवीन 2 जुलाई 2001 एंड 2 जनवरी 2000, 2 जनवरी 2001 से 2 जनवरी 2006 के बीच में डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए।
और अगर मैरिड कैंडिडेट्स है तो उनकी 2 जनवरी 2001 से लेकर 2 जनवरी 2004 के बीच में डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ठीक है, जिन्होंने 10+2 कर रखे 12th बेसिस पर है जो, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 2 जनवरी 2004 से लेकर 2 जनवरी 2008। और जो डिप्लोमा या फिर बीएससी का रखा उसमें अनमैरिड के लिए अलग डेट ऑफ बर्थ, मैरिड कैंडिडेट्स के लिए अलग है। अनमैरिड कैंडिडेट्स के लिए जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 2 जनवरी 2001 से लेकर 2 जनवरी 2006। मैरिड के लिए डेट ऑफ बर्थ है 2 जनवरी 2001 से लेकर 2 जनवरी 2004। ठीक है, अब बात करते हैं आगे एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में दे रखा कैंडिडेट शुड हैव पास 10+2 इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट एग्जाम विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड इंग्लिश फ्रॉम एजुकेशन बोर्ड। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इन्होंने लिख रखा है कि कैंडिडेट्स ने 12th पास आउट होना चाहिए। इसमें 12th में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश होनी चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश। एग्रीगेट भी 50% मार्क्स होने चाहिए और इंग्लिश में भी 50 मार्क्स कम से कम होने चाहिए। या फिर शुड हैव पास 2 ईयर वोकेशनल कोर्स विद नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश फ्रॉम एजुकेशन बोर्ड बाय सेंट्रल स्टेट यूटी विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश। ये होनी चाहिए। ये मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखे 12th क्लास कैंडिडेट्स के पास। जिन्होंने 10+2 का रखे उनके लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखी है। इसके अलावा दे रखा कैंडिडेट्स विद डिप्लोमा या फिर बीएससी इन फार्मेसी। कैंडिडेट शुड हैव पास्ड इंटरमीडिएट, 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश। In addition, diploma BSc in pharmacy with minimum 50% marks in aggregate with valid registration from State Pharmacy Council और Pharmacy Council of India। ठीक है, उसके बाद नोट करके लिख रखा कि एजुकेशन बोर्ड फॉर 12th क्लास सेंट्रल बोर्ड हो सकते हैं कि सीबीएसई, स्टेट या फिर यूटी बोर्ड भी अलाउड है, तीनों बोर्ड। ठीक है, यानी कि यूटी से हो तो भी अलाउड है, स्टेट बोर्ड है तो भी अलाउड हो, सीबीएसई है तो भी अलाउड है। एग्जैक्ट एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क बिफोर डेसिमल एज रिटन इन द मार्कशीट ऑफ 12th। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास 49.99 है तो 49 ही कंसीडर किए जाएंगे, 50 कंसीडर नहीं किए जाएंगे। ठीक है, ये इसमें दिखा रखा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो डिटेल है इसमें वो है डोमिसाइल रिक्वायरमेंट की। डोमिसाइल जो है, जो आपको रिक्रूटमेंट जो रैली होगी उसमें आपको डोमिसाइल वगैरह लेके जानी है। द स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट फ्रॉम वेयर कैंडिडेट्स हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जाम शुड बी विद इन द जोग्राफिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव लिमिट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट। जो डिस्ट्रिक्ट और जो स्टेट दे रखे वहाँ की डोमिसाइल भी होनी चाहिए। जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जो डिस्ट्रिक्ट इसके लिए अप्लाई कर रखे जो स्टेट की, उनकी आपको पास डोमिसाइल होनी चाहिए। ठीक है, ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन उसकी रिगार्डिंग में लिख रखी है। अब बात करते हैं जनरल मेडिकल स्टैंडर्ड की। जनरल मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं, हाइट मिनिमम 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए हाइट। चेस्ट है, द चेस्ट शुड बी वेल प्रोपोर्शन्ड एंड वेल डेवलप्ड विद द मिनिमम रेंज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। यानी कि चेस्ट में कम से कम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। हाइट और वेट का प्रॉपर रेशियो होना चाहिए। हेयरिंग कंडीशन भी नॉर्मल होनी चाहिए और मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट्स होने चाहिए। उसके बाद ये विजुअल रिक्वायरमेंट्स दे रखी है। ठीक है, ये जनरल हेल्थ के रिगार्डिंग है। और उसके बाद कंजप्शन ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, ये इसमें क्लियरली मना है, ये बैन कर रखे हैं। ठीक है, बॉडी टैटू के इसके बारे में, बॉडी टैटू के बारे में भी लिख रखा है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें बात करते हैं आगे, और ओनली 6 कैंडिडेट्स हैं उनको अलाउड है, जो पगड़ी वगैरह जो है वो। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं राइटिंग मटेरियल एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं एग्जाम के टाइम। उसके लिए आपको प्रोविजनल एडमिट कार्ड लेके जाना है, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ग्लू स्टिक, स्टेपलर, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है एग्जाम के लिए। उसके बाद 10 अनअटेस्टेड रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ फॉर पोर्ट्रेट इन लाइट बैकग्राउंड विदाउट हेड गियर एक्सपेक्ट फॉर 6। यानी कि 10 आपको फ़ोटो लेके जानी है आपकी रिसेंट पासपोर्ट साइज, मिनिमम 6 महीने से ज़्यादा की पुरानी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट, 10th की जो सर्टिफिकेट हैं 4 फोटो कॉपी लेके जानी है और एक ओरिजिनल लेके जानी सेल्फ अटेस्ट करके। सिमिलरली 1 और ओरिजिनल विद 4 सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ 12th क्लास, ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी सर्टिफिकेट ऑफ बीएससी और डिप्लोमा होल्डर्स, ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्ट फोटो कॉपी ऑफ डोमिसाइल। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है सभी की 4 कॉपी ले जानी सेल्फ अटेस्ट करके। और जो फोटोग्राफ है वो 10 फोटोग्राफ लेके जाने, 10 फोटोग्राफ विदाउट अटेस्ट। ठीक है, उसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट का जो परफॉर्मा है वो दे रखा है। उसके बाद ट्रेनिंग का दिखा रखा है कि जो इनिशियल पीरियड है वो 20 ईयर्स का होगा, जो बाद में एक्सटेंड कर दिया जाता है। आपके ट्रेनिंग टेन्योर वगैरह सारी चीज़ दिखा रखी है।
पे अलाउंस की बात करते हैं तो स्टाइफंड दिया जाएगा 14,600 पर मंथ और ट्रेनिंग पीरियड के दौरान, और जैसे ही आपका ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होता है 26,900 बेसिक से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा उसमें डीए वगैरह एक्स्ट्रा से अलग से दिए जाएंगे, ये इसमें काउंट होगा। उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए भी आपको परमिशन दी जाएगी। उसके अलावा आपको अलग से पक्ष जैसे राशन अलाउंस, क्लॉथिंग, मेडिकल फैसिलिटी, ये सारे कुछ आपको दिए जाएंगे। ठीक है, ये बेसिक सी डिटेल दिखा रखी है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले कि वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, वेरीफाई किए जाएंगे आप एलिजिबल हो या नहीं हो। ठीक है, उसके बाद आपका सबसे पहले फिजिकल फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा, इसमें एक चीज़ लिख रखी है कि एग्जाम में मोबाइल फोन और स्मार्ट वॉचेज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आर प्रोहिबिटेड इन टेस्टिंग एरियाज। कैंडिडेट फाउंड इन पोजीशन ऑफ मोबाइल फोन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस शैल बी डिबार्ड परमानेंटली। ठीक है, मोबाइल वगैरह कुछ भी गैजेट ले जाना अलाउड नहीं है एग्जाम में। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या होगा, 1600 मीटर की रेस होगी, 1.6 किलोमीटर रन टू बी कंप्लीट विद इन 7 मिनट्स। ठीक है, जिनकी एज है 21 ईयर्स तक और जिनकी 21 ईयर से ज़्यादा है उनको 7 मिनट 30 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, 1.6 किलोमीटर की 1600 मीटर 1600 मीटर की रेस होगी। जिन कैंडिडेट्स की एज 21 ईयर्स तक उनको 7 मिनट का टाइम दिया जाएगा, मोर देन 21 ईयर उनको 7 मिनट 30 सेकेंड्स का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपकी ये रेस कंप्लीट होती है, रनिंग कंप्लीट होगी 1.6 किलोमीटर की, तो उसके बाद कैंडिडेट्स का 10 पुशअप्स, 10 सिटअप्स एंड 20 स्क्वाट्स किए जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद इसमें आगे डिटेल दे रखी है रिटन टेस्ट की। जो कैंडिडेट पीएफटी क्लियर करेगा उनका रिटन टेस्ट होगा सेम डे में। रिटन टेस्ट में क्या पूछा जाएगा, ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम विल बी 45 मिनट। रिटन टेस्ट का जो एग्जाम 45 मिनट्स का होगा, इसमें 20 क्वेश्चंस इंग्लिश के होंगे, रीजनिंग एंड जीके के 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, 45 मिनट्स में आपका एग्जाम के डिटेल्स दिखा रखी जो आपका एग्जाम किया जाएगा। इसमें 1 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, नील मार्क फॉर अनअटेम्प्टेड एंड 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी, ये भी इसमें दिखा रखा है। उसके बाद आपका होगा एडेप्टेबिलिटी टेस्ट। ऑल कैंडिडेट्स हु पास द रिटन एग्जाम विल हैव टू अंडरटेक एडेप्टेबिलिटी टेस्ट ऑन द सेम और सब्स्टिट्यूशन डे डिपेंडिंग अपॉन द लोकल कंडीशंस। Adaptability test 2 is to select candidates who can adapt to the environment of Indian Air Force and are able to adjust to the military way of life। ठीक है, ये एडेप्टेबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा रिटन एग्जाम होने के बाद में। ठीक है, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, मेडिकल फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो फीस है वो होगी 100 रुपीज़ आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है। ठीक है, और ये बेसिक चीज़ में डिटेल्स दिखा रखी है। ठीक है, तो ये है डिटेल्ड नोटिस इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। उसके अलावा इसमें हेल्पलाइन के रिगार्डिंग दे रखा कि फॉर एनी क्वेरी कॉन्टैक्ट सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड, ब्राड स्क्वायर, दिल्ली कैंट, न्यू दिल्ली। टेलीफोन नंबर है 011-256-94209। नेक्स्ट है 256-99606, या फिर मेल आईडी कर सकते हो casb@iaf.nic.in और casbIAF@cdac.in पर। और इसके अलावा कमांडिंग ऑफिसर का भी एड्रेस दे रखा, कमांडिंग ऑफिसर 1 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर 48 मानसफील्ड रोड अम्बाला कैंट। टेलीफोन नंबर है 0171-2630048 एंड मेल आईडी है co.1asc-hr@gov.in। ये है क्वेरी के लिए कोई भी डिटेल्स दे रखी है। फर्दर जो डिटेल्स है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो IAF की ऑफिशियल साइट से। तो ये है डिटेल नोटिस, वैकेंसी नोटिस है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एयरमैन की पोस्ट के लिए। ठीक है, जो रैली होगी उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, 2 मई से 22 मई से शुरू होगा और 5 जून इसकी लास्ट डेट है। तो जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी कंडीशंस फुलफिल करता है वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है। रजिस्ट्रेशन फीस सिर्फ 100 रुपीज़ होगी। ठीक है, तो यही था डिटेल नोटिस इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।